बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी पापा की मुस्कान पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना 13 साल की मुस्कान की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अब अपने पापा के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश में है। वो किस तरह की माँ चाहती है ये भी उसे पता है, लेकिन शायद जो उसके पापा को पसंद आ गई है वो इस कल्पना के बिल्कुल विपरीत है मुस्कान की ताइक्वांडो टीचर नैन्सी। क्या ये रिश्तों की पेचीदगी सुलझ पाएगी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, पापा की मुस्कान पार्ट 2। एक मदरलेस चाइल्ड के सिंगल फादर का दिल भी आना था तो किसी ऐसी औरत पर जो उसकी बीवी से ज्यादा उसकी बेटी की मां बन सके। लेकिन ऐसी सारी औरतों से पता नहीं क्यों आज तक बचता रहा था सुजय। और मुस्कान की मार्शल आर्ट्स टीचर नैन्सी में कुछ था जिसने सुजय को पहली बार में ही बांध लिया था। अपनी पत्नी रत्ना के जाने के सालों बाद सुजय को पहली बार किसी लड़की में रत्ना की बेपरवाही, उसकी निडरता, उसका तेवर नजर आया था। पहली बार किसी औरत में मुस्कान के लिए वो दोस्त, मां नजर आई थी जिसे ढूंढने की इतने सालों में कोई कोशिश भी नहीं की थी उसने। और अचानक यूं सामने आकर खड़ी हो गई थी नैन्सी नाम की ये लड़की। पता नहीं कौन थी ये लड़की, कहां रहती थी, उसका पूरा नाम क्या था। जो भी थी वो सुजय ने उसको देखते ही समझ लिया था कि वो नैन्सी को और जानने समझने के लिए वापस इसी मोड़ पर फिर से लौट कर आने वाला है। श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर डिब्बे में सालों पहले अपने आसपास बैठे अनजान मुसाफिरों के छोटे छोटे बच्चों के साथ लूडो खेलती, उनसे सत्तू के पराठे बांटकर खाती रत्ना को भी तो पहली बार देखते ही जान गया था सुजय कि यही लड़की उसके बच्चे की मां बनेगी एक दिन। ध्यान से मन की सुनो तो मन सब कहता है, क्योंकि मन सब जानता है। सूक्ष्मदर्शी होता है मन, जो नजरें नहीं देख समझ पाती मन देख लेता है। और यही मन था सुजय का जो उससे कहने लगा था कि उजड़े हुए दिल की इस बस्ती में एक बार फिर चिराग जलाने का वक्त आ गया था। बेटा, हर बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए ना। तुम्हारी ताइक्वांडो टीचर तुम्हारे भले के लिए तुमको डांटती है, तुम्हें इसलिए ह्यूमिलिएट करती है ताकि तुम्हारे सब्र और पोटेंशियल को। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं डांटते पापा? इससे पहले कि सुजय किसी भारी भरकम भाषण के साथ अपनी बात रखता, उसकी बेटी ने मुंह फेर कर नैन्सी के प्रति अपनी राय और अपनी तीखी नाराजगी दोनों एक साथ जाहिर कर दी। हालांकि इसके बाद दो चीजें एक साथ हुई। सेल्फ डिफेंस क्लास में मुस्कान के प्रति नैन्सी और सख्त होती चली गई और नैन्सी के लिए मुस्कान की नफरत पर परवान चढ़ता रहा। इस पेचीदा समीकरण को और जटिल बनाने में जो बची खुची कसर बाकी रह गई थी वो सुजय के जिद्दी और बेताब मन ने पूरी कर दी। और इस बीच मुस्कान भी अपनी जिद पर कायम रही। उसे हर हाल में नैन्सी के सामने ताइक्वांडो में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो दो चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।